कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। और हाँ, ये बात पाकिस्तान को मत बताना, बुरा मान जाएगा, अपना ही बच्चा है। जोक्स को साइड करते हैं। 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 पे चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है और ये अर्थ से होने वाला पहला मिशन है जिसमें हम साउथ पोल पर पहुंच चुके हैं। और बड़ी बात ये है कि ये सब करने वाला इसरो है। इस पूरी दुनिया में भारत ही एक लौता ऐसा देश है जिसने ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले अचीव करी है। और हाँ, एक खुशी इस बात की भी है कि भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए हैं जो कि इस प्रकार हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने बताया कि जहां चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उस लैंडिंग स्पॉट को आज से शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और जहां शिव का मतलब धैर्य और ऊर्जा बताया गया है और शक्ति का मतलब नारी शक्ति और सामर्थ्य से है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। वहीं चंद्रयान 2 से जुड़े लैंडिंग पॉइंट को तिरंगा नाम दिया गया है। और जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था यानी 23 अगस्त, उस दिन को अब से भारत में नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। अब इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। जैसे कि भारत अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से सारी दुनिया में एक बड़ा स्पेस लीडर भी बन चुका है और अब हम सभी देशों को उनके स्पेस प्रोग्राम में मदद भी कर सकेंगे। और फ्यूचर में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी नासा के साथ मिलके कुछ बड़े स्पेस प्रोजेक्ट भी करने वाला है। हम अपनी टेक्नोलॉजी से यहाँ पर दूसरों के लिए रॉकेट्स भी लॉन्च कर पाएंगे। मून्स की बहुत सारी मिस्ट्री सॉल्व होंगी। मिनरल्स, वाटर, लैंड, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर पर रिसर्च तो होगी ही, लेकिन क्या पता अंतरिक्ष में हमें एलियन मिल जाएं। और ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि एलियन सिर्फ बड़े सर और बड़ी आंखों वालों को नहीं कहते हैं। अगर मून पर हमें एक छोटी सी चींटी भी मिल गई तो उसको भी एलियन ही माना जाएगा। और इसीलिए थैनोस और सुपरमैन को भी एलियन कहा जाता है, क्योंकि भले ही वो इंसान जैसे दिखते हों थोड़े से म्यूटेशंस के साथ, लेकिन है तो वो अर्थ के बाहर से ही, बस इसलिए उन्हें एलियन कहा जाता है। खैर, हमारे लैंडर में से रोवर बाहर निकल गया है और अपनी रिसर्च उसने शुरू कर दी है। नो डाउट इससे सब लोग खुश नहीं हैं, इसलिए हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। So I'd like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? चल गया कितना पढ़ लिख रहे हैं आप, कौन से साइंस के स्टूडेंट है कि जो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पे जो कह रहे हैं कि मुझे खुशी नहीं है। आपकी नॉलेज मुझे पता चल गई, आपकी शिक्षा मुझे पता चल गई। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोले। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, सीजीआई। पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए। और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के फेक। 1 in a million हम मान लेते हैं कि चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या करेंगे। 80 करोड़ लोगों को इनके टॉयलेट मैसर नहीं है। तो तुम्हारे मुंह में बाथरूम करते हैं। इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर। और ये सब आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से हो रहा है। जब इंडिया मार्स मिशन पर गया था तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कार्टून बना के इंडिया का मजाक उड़ाया था, जिसमें स्पेस मिशन करने वाले लोग सूट बूट पहन के बैठे हुए हैं और एक इंडियन आदमी जो अपने बैल के साथ है, जिसको इन्होंने पूरी तरह से गरीब दिखाने की कोशिश भी करी है, वो स्पेस के एलाइट क्लब में आना चाहता है। अब इंडियंस की पावर तो आपको पता ही है, जिसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स को सॉरी बोलना पड़ा था। लेकिन हम इंडियंस ने इस इंसल्ट का जवाब 2017 में 104 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च करके दिया था। और फिर हमने ये कार्टून बनाया जिसमें हम एलाइट स्पेस क्लब में बैठे हैं और सारी दुनिया के लोग बाहर लाइन लगा के खड़े हैं अपने अपने रॉकेट्स को लॉन्च कराने के लिए। अब इसमें सोचने वाली ये बात है कि सारे ही देश नासा जैसे बड़े स्पेस एजेंसी को छोड़ के इंडिया से रॉकेट्स क्यों लॉन्च करवाते हैं। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट आता है
कॉस्ट इफिशिएंसी, जिसमें नासा 2000 करोड़ डॉलर में रॉकेट्स लॉन्च करता है, वहाँ पे इंडिया 600 करोड़ रुपीस में ही रॉकेट्स लॉन्च कर देता है और जो कि सक्सेसफुल भी होते हैं। और उसके बाद 2023 में मून साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद हमने ये कार्टून बनाया जिसमें इंडियंस फॉरेनर्स या वेस्टर्न्स पे थोड़ा डोमिनेट करते हुए दिख रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसरो के साइंटिस्ट से कहा कि वे लोग भारत के एशियंट स्पेस स्क्रिप्चर्स को भी मॉडर्न स्पेस रिसर्च से सही प्रूफ करके दुनिया के सामने रख सकते हैं। इससे भारत के एशियन नॉलेज और टेक्नोलॉजी का दुनिया को ज्ञान होगा, भारत की पौराणिक सभ्यता को लोग जानेंगे और भारत अपने विश्व गुरु होने का भी प्रमाण देगा। तो भारत में एशियन स्क्रिप्चर्स पे भी जल्द ही रिसर्च शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं कि स्पेस मिशन से भारत को अभी तक कितना फायदा हुआ है। पहली बात तो ये कि चंद्रयान 3 मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही बनाया गया था, जो कि मून पर लैंड कर चुका है और लैंडर में से रोवर ने बाहर निकलकर इसरो को लैंडर की ये इमेज भी भेजी है और इसमें आप देख ही सकते हैं कि लैंडर एंड रोवर अपने काम पर लग गए हैं। इसरो के स्पेस साइंटिस्ट ने बताया कि उन्होंने मून पर लैंड करने की टेस्टिंग के लिए एक आर्टिफिशियल मून ही बना के तैयार कर दिया है। गवर्नमेंट ने बताया कि स्पेस का टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा हाथ रहा है। वे कहते हैं कि जब उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, करोड़ों घर बनवाए, टॉयलेट्स बनवाए, तब उन्होंने स्पेस से ही इसकी मॉनिटरिंग करी थी और देश के बहुत पिछड़े इलाकों में एजुकेशन, कम्युनिकेशन और हेल्थ सर्विस पहुंचाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आजादी के महोत्सव के इवेंट्स की मॉनिटरिंग भी स्पेस से ही करी गई थी। हमारे देश के एग्रीकल्चर को अच्छा बनाने में भी स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। फ्लड, साइक्लोन, नेचुरल डिजास्टर जैसे सभी आपदाओं का पहले ही पता चल जाता है। जितना हमारा अभी स्पेस का बजट है, पहले एक नेचुरल डिजास्टर उससे ज्यादा नुकसान करा देता था और लोगों की जान जाती थी, वो अलग। पिछले 4 सालों में स्पेस सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप्स की गिनती अब 400 पहुंच चुकी है और कुछ समय बाद $8 बिलियन की भारतीय स्पेस इंडस्ट्री $16 बिलियन की हो जाएगी। स्पेस टेक्नोलॉजी में इतने डेवलपमेंट के बाद फ्यूचर में इंडिया सूर्य की तरफ भी जाएगा और हम इंसानों को भी स्पेस में भेज पाएंगे, जिनके बारे में जानने के लिए आप हमारे अगले वीडियो देख सकते हैं और उसके लिए आपको करना है